गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक जो आंदोलन हुए थे हमने उनके विषय में पढ़ा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हमारा रहेगा शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव से रिलेटेड है। आपने देखा होगा ये प्रागैतिहासिक काल से लेके हो या हड़प्पा हो या सिंधु हो, भगवान शिव की कभी रुद्र रूप में और कभी भगवान शिव की कभी लिंग रूप में हमेशा से पूजा होती आई है। तो ये सनातन धर्म की जड़ें देश, हमारे खाली देश तक नहीं, इसकी जड़ें हमारे देश के बाहर विदेशों तक भी फैली हुई थी। यानी कि जो दूसरी कंट्री थी वो भी सनातन धर्म को मानती थी। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ें देश ही नहीं विदेश तक भी फैली हुई थी। कहाँ तक? देश ही नहीं विदेश तक भी फैली हुई थी। जैसे भारत में शिव की पूजा, भारत की शिव की पूजा या रुद्र की पूजा का महत्व आज से नहीं, ये प्रागैतिक हासिल काल से ही है। जब से मानव का जन्म हुआ उससे भी पहले भगवान शिव का जन्म माना जाता है। भगवान शिव को पहले से ही विद्यमान थे। धार्मिक आस्थाओं जैसे आधुनिक कौन विदेश में, जैसे आधुनिक इक्वाडोर हुआ, पेरू हुआ, चिले हुआ या मध्य इलाके हुए, जैसे मध्य अमेरिका के बीच धार्मिक आस्थाओं को सम्मान दिया गया था। सभी जगह धार्मिक आस्थाओं को सम्मान दिया गया था। यानी कि धीरे धीरे ये क्या था, डेवलप हो रही थी धार्मिक सभ्यताएं। सूर्यदेव और मातृदेवी की पूजा, सूर्यदेव और मातृदेवी की आराधना कहाँ? विदेश में भी की जाती थी। यानी कि हमारे देश से जो अलग देश थे, बाहर की कंट्रियां थी, उनमें भी की जाती थी। जैसे पेरू हुए, चिलू और मध्य अफ्रीका और मध्य एशिया हुए। यहाँ पर सूर्य के मंदिर स्थापित थे। यहाँ क्या थे? सूर्य भगवान के मंदिर स्थापित थे। मध्य अमेरिका सभ्यता, एजेटेक सभ्यता, ये 12वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास फली फूली। कब? 12वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास फली फूली। इसमें 3 प्रमुख सेतु मार्ग थे। इसके क्या थे? 3 प्रमुख सेतु मार्ग थे, जिनके मिलन स्तर पर, जहां पर इन सेतु का आपस में मिलन होता था, वहां क्या ये मंदिर स्थापित था। मंदिर जिसकी नक्काशी कैसी थी? सर्पाकार नक्काशी थी। आपने देखा कि सर्प क्या थे? भगवान शिव के गोतक हैं सर्प। तो भगवान ये क्या था? ये एक शैव धर्म का, हमें शैव धर्म की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में क्या थे? रघुवेद में भगवान शिव को रुद्र के रूप में पूजा गया था। ऋग्वेद में और हड़प्पा काल में आपने देखा होगा, तो उसने भगवान शिव को किस रूप में? रुद्र के रूप में पूजा जाने लगा था। शैव संप्रदाय जो भगवान शिव से रिलेटेड जो आस्था रखते थे भगवान शिव में, उनके कौन से संप्रदाय थे? शिव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु में आस्था रखते थे, शैव संप्रदाय भगवान शिव में आस्था रखते थे। तो वामन पुराण के अनुसार शिव धर्म को चार भाग माने गए हैं। कौन से? शैव, पाशुपति, कालापी और कालामुख। आप देखिए, आप शैव संप्रदाय में क्या है? मेगास्थनीज ने भी शिव को क्या कहा है? डायनिसिस। मेगास्थनीज कौन थे? जो एक विदेशी यात्री थे। इन्होंने भी भगवान शिव का अपनी पुस्तक में भगवान शिव का नाम लिया है। डायनिसिस के नाम से भगवान शिव को संबोधित किया है। पशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, नाथपत संप्रदाय, कामालिक संप्रदाय और कश्मीरी शैव संप्रदाय, ये क्या है? भगवान शिव के संप्रदाय, जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं उनके संप्रदाय हैं। पशुपत संप्रदाय, यहाँ सबसे पहले पशुपत संप्रदाय, ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कौन सा? सबसे प्राचीन संप्रदाय ये लोग हाथ में दंड और गले में रुद्राक्ष माला, मस्तक पर भस्म लगाते थे। क्या करते थे? ये गले में रुद्राक्ष पहनते थे और हाथ में क्या लेते थे? दंड। और माथे पर मस्तक, माथे पर क्या लगाते थे? भस्म लगाते थे। ये कृष्ण देवपायन वेद व्यास, यानी कि ये वेद व्यास जी के समकालीन थे। ये संप्रदाय कब था? वेद व्यास जी के समकालीन था, जिन्होंने वेदों को संकलित किया। लिंगायत संप्रदाय, वसव इसके संस्थापक थे। कौन थे? वसव इसके संस्थापक थे। दक्षिण भारत में इनका
अधिक प्रभाव था। कहाँ था? दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का संप्रदाय था वो इन्हीं से प्रभावित था। इनमें बलि आदि का विरोध किया गया था। जो पहले पशुओं की बलि या मानव की बलि दी जाती थी उनका इन्होंने खास विरोध किया। अब नाथ पंथ में कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, ये गोरखनाथ। इनमें 9 नाथों को दिव्य पुरुष माना गया है। इसमें 9 नाथों को दिव्य पुरुष माना गया है। और कामालिक कौन थे? अघोरी आपने आज भी देखा होगा। अघोरी, जो अघोरी साधु हैं, अघोरी संप्रदाय जो शमशान में भस्म लगाना और मानव कपाल में भोजन करना। भवभूति की जो मालती माधव है उसमें आपको इनके विषय में सारी जानकारी मिल जाएगी। मालती माधव एक ग्रंथ है जो भवभूति द्वारा लिखा गया है, इसमें इनकी सारी जानकारी प्राप्त है। अघोरी जो आज भी हैं, जो संत आज भी दिखाई देते हैं। महाकाल मंदिर में, ऐसे महाकाल मंदिर के आसपास आप अघोरी को देख सकते हो। कश्मीरी सेव, एक था कश्मीरी सेव, इसे ज्ञान मार्गी संप्रदाय भी कह सकते हो आप। वसुगुप्त इसके संस्थापक थे। ज्ञान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ज्ञान और भगवान की आराधना के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये थे क्या थे? हमारे सेव संप्रदाय। मेस्थनीस की डायनेसिस में इनको डायनिसस कहा गया है। भगवान को ऋग्वेद में रुद्र का नाम दिया गया है। हड़प्पा या प्रागैतिहासिक काल में भी रुद्र के नाम आपने सुना होगा। ये भगवान शिव का नाम है। शिव संप्रदाय ये वामन पुराण में शिव को चार संप्रदाय बताए गए हैं। शिव, पाशुपत, कालापिक और कालामुख। इसके 5 संप्रदाय हैं। पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कामालिक संप्रदाय और कश्मीरी संप्रदाय, जो ये बाद में जोड़ दिया गया। तो देश नहीं विदेश में भी मंदिरों की मंदिर भी मिले हैं और भगवान शिव सर्पाकार हमें आकृति भी मिली है। यानी कि जो हमारा सनातन धर्म था ये प्राचीन धर्म था। भगवान शिव के कुछ मंदिर और इसके भगवान शिव के मंदिर और स्थान। भगवान शिव के कुछ मंदिर हैं और इनके कुछ स्थान है। राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तंजौर, तमिलनाडु, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। शिव मंदिर ये क्या है? ये भगवान शिव को समर्पित हैं। शिव मंदिर बुमरा, शिव जो प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर बुमरा, मध्य प्रदेश। नटराज मंदिर, नटराज मंदिर तमिलनाडु।
तमिलनाडु। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष, ये भगवान शिव के मंदिर हैं। विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक, हम्पी, हम्पी कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। और केदारनाथ का मंदिर, वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, शिव मंदिर भूमराह, नटराज मंदिर तमिलनाडु, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। बारह ज्योतिर्लिंग, इनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बारह ज्योतिर्लिंग। बारह ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। कौन से? केदारनाथ, केदारनाथ, वाराणसी, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, वाराणसी, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, कौन से हो गए? रामेश्वरम, नागेश्वर, नागेश्वर, भीमाशंकर, भीमाशंकर, त्रंबकेश्वर, त्रंबकेश्वर, भीमा, त्रंबकेश्वर, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर,
ध्रुपवेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर हो गया, सोमनाथ, नागेश्वर। महाकालेश्वर, केदारनाथ, वाराणसी, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ध्रुपवेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथेश्वर। ये क्या है? इसके ज्योतिर्लिंग हैं। ये इसके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये मंदिर हो गए शिव मंदिर, राजराजेश्वर शिव मंदिर, नटराज मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, वाराणसी, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ध्रुपवेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ और वैद्यनाथ मंदिर। जगद गुरु आदि शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या किया? 4 पीठों की स्थापना की। 4 पीठ की स्थापना की थी। कौन कौन से थे ये 4 पीठ? केदारनाथ, द्वारका, केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, रामेश्वरम, जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी की। जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने उत्तर चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना की। केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी।
दक्षिण भारत में भगवान राम ने भी राम सेतु बनाया। जब लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले राम सेतु बनाया। राम सेतु में वानर, मानव, जीव जंतु सभी ने अपना सहयोग दिया, यानी कि भगवान राम ने सबको एक सूत्र में बांधा और भगवान शिव की मंदिर की स्थापना की, एक शिवलिंग की स्थापना की वहां पर। भगवान शिव ने शक्ति के अंगों की स्थापना करके शक्तिपीठ की स्थापना की और भगवान गणेश जी और स्कंदगुप्त सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। ये क्या थे? ये भगवान शिव के ही पुत्र थे। भगवान शैव धर्म में भगवान शक्ति की पूजा, भगवान शिव की पूजा, गणेश जी की पूजा और उनके पुत्र स्कंदगुप्त की पूजा, ये शैव धर्म के ही मत हैं। सौम्य रूप का प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी। सौम्य रूप का प्रतीक कौन है? भगवान का हमने रुद्र रूप, लिंग रूप में सब में पूजा होती है। उमा कौन थी? उमा इनकी पत्नी थी। उमा सोम इनके क्या थे? इनके सौम्य रूप थे। उमा पार्वती ये पार्वती के सौम्य रूप थे। और इनके रुद्र रूप कौन से थे? उग्र रूप इनके। उग्र रूप इनके कौन से थे? चंडी, दुर्गा, भैरवी। चंडी, दुर्गा, ये देवी के उग्र रूप थे। कार्तिकेय कौन थे? इनके पुत्र थे भगवान शिव के। गणेश और कार्तिकेय इनके पुत्र थे भगवान शिव के। भगवान शिव को ही सृष्टि का पालनहार माना गया है। स्कंद व इनको कुमार भी कहा गया है। ये है गणेश जी की सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा मानी गई है।